हेलो स्टूडेंट, शिक्षा अध्ययन 2.0 में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है ज्योमेट्री यानी ज्यामिति का कुछ बेसिक कंसेप्टों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला क्या है, रैखिक युग्म। इससे पहले आप लोग को बताया गया है कि रेखा क्या है, किरण क्या है, कोण क्या है, भुजा क्या है, ये सब जाने हैं। तो पहले इस चीज़ों को जानिए। रैखिक युग्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीनियर पेयर। लीनियर माने रैखिक, अब पेयर माने जोड़ा, यानी युग्म। युग्म को जोड़ा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जा रहा है? एक सरल रेखा के एक ही ओर बने सभी कोणों का योग कितना होता है? 180। और 180 को क्या कहते हैं? एक बात, संपूरक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संपूरक होती है। जैसे देखो, एक सरल रेखा दिखाई दे रहा है तुम लोग को, ये रेखा है। अब इस रेखा पर एक ही तरफ बने कोण, एक तरफ जितना कोण बना ले, जितना आपकी इच्छा, 5 गो 10 गो, इस कोण का नाम कितना दिए? 1 2 3। सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180। ये कौना नियम से? रैखिक नियम से। युग्म से। रैखिक युग्म के नियम से एक सरल रेखा के एक तरफ के कोणों का बना योग कितना होता है? 180 होता है। इस नियम के अनुसार आपके पता होगा। अब यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन कैसा आएगा, ऐसा आ जाएगा और ये दे देगा 60, अब पूछेगा ये कितना है, तो अब आप बता सकते हैं 120। कितना? 120। आंसर आ गया कि नहीं? यानी हमें क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे बनाने के लिए, लेकिन हमें समझना है, पहले तो नियम को जानना जरूरी है। तो ये 60 है, तो ये 120 कौन नियम से आया? रैखिक युग्म के नियम से। रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर मेथड के माध्यम से ये चीजें हमारा आया। ये समझ में आ गया। दूसरा का क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्टिकल। क्या कहते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब यहाँ पे देखिए, इसको क्या डिफाइन किया गया है कि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें। परस्पर प्रतिच्छेद करने का मतलब एक दूसरे को काटें, तो क्या होगा? उसके सम्मुख कोण क्या होगा? बराबर होगा। अगर सीधा सीधा आप समझे तो यहाँ जूम करके दिखाया जा सकता है, थोड़ा जूम किया जाएगा। क्या है कि एक दो रेखा काट रहा है, एक रेखा एल है और एक रेखा क्या है? एम है। दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। अब ये दोनों रेखा एक दूसरे को जहाँ क्रॉस कर रहा है, काट रहा है, इसके आमने सामने का कोण बराबर होगा। आमने सामने के कोण को ही हम संपूरक कोण कहते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिए, एक के सामने वाला कौन सा कोण है? 2। कितना? 2। तो एक अगर 50 डिग्री होगा तो 2 भी कितना होगा? 50। 3 किसके बराबर होगा? इसके सामने कौन सा कोण आ रहा है? 4 वाला। तो 3 किसके बराबर हो जाएगा? 4। अब इस पर एक एग्जांपल आप देखिए, आपसे ये पूछा जाएगा कि ये 50 डिग्री है, तो बताइए इसका नाम x दे देगा और एक का नाम क्या दे देगा? y दे देगा। तो ये 50 है, तो यू कितना होगा? 50। कौन नियम से? शीर्षाभिमुख के नियम से। कौन नियम से? शीर्षाभिमुख यानी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल मेथड से जो है आपका ये बराबर होगा। और दूसरी बात देखिए, एक सरल रेखा के एक तरफ के कोणों का योग कितना होगा? 180। तो ये 50 है, तो ये कितना होगा? 130। कितना? 130। समझ में आ रहा है? और यही चीज ज्यामिति का एक बेसिक कंसेप्ट है। और एक यहाँ दिखाया जाएगा थोड़ा, क्या कहा जा रहा है कि रेखा एल, इसको क्या बोलते हैं पता है आप लोग को? 11 नहीं है, क्या बोलते हैं इसको? समांतर। क्या कहते हैं? समांतर। और समांतर का मतलब पता है तुम लोग को? जैसे ये हमारा दोनों हाथ है, ये सीधा अगर ऐसे बढ़ाया तो एक दूसरे को काट रहा है, नहीं काटेगा? दोनों का बीच का डिस्टेंस अगर फिक्स हो, अगर इक्वल हो, तो कह सकते हैं कि ये दोनों रेखा क्या होगा? समांतर होगा। क्या होगा? लेकिन क्या ये रेखा समांतर है? देखो तो ये वाला हमारा हाथ नहीं क्या है, क्योंकि देख रहे हैं ये आगे चल के कट जा रहा है ना। लेकिन ऐसे पूरा है एकदम अपने फॉर्म में, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये अंतर है। कितना भी आगे तक बढ़ा दे, इसको मुजफ्फरपुर तक ले जाए, तो ये रेखा क्या होगा? समांतर होगा कि नहीं? अब देख रहे हैं आप लोग, एक रेखा है जिसको तुम लोग देखा है, क्या है? एल है। और दूसरा रेखा का नाम क्या है? एम है ना? इसको एक तिर्यक रेखा काट रहा है जिसका नाम क्या है? एन है। क्या है? ये लिखा हुआ है एल समांतर एम, और तिर्यक रेखा का नाम क्या है? एन है। क्या है? अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा।
पहला कोण संगत कोण किसको बोलते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। संगत यहाँ पे कौन कौन सा होगा? संगत कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहते हैं? अब ये देखिए संगत कोण कौन सा है, आप देख रहे हैं कि रेखा एल है और ये रेखा क्या है? एम है। इसके संगत कोण देखिए, ये वाला एक है, इस कोण का नाम क्या है? एक, और इस कोण का नाम क्या है? 5। तो इस समांतर रेखा के ऊपर वाला, इहो समांतर रेखा के ऊपर वाला कोण, समझ रहा है? तो एक और इसका 5। इस समांतर रेखा के ऊपर वाला कोण कितना है? 2, और इस समांतर रेखा के ऊपर वाला कोण कौन है? 6। तो एक किसके बराबर? 5 के बराबर, और 2 किसके बराबर? 6 के बराबर। कौन नियम से? संगत कोण के नियम से, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल मेथड के माध्यम से ये बराबर होगा। और देखिए इसका 2, 6 4 देखो नीचे वाला समांतर रेखा के नीचे वाला है, तो यो समांतर रेखा के नीचे वाला कौन है? 8। तो 4 किसके बराबर? 8 के बराबर। 4 किसके बराबर? 8 के बराबर। और 3 किसके बराबर? 7 के बराबर। 3 किसके बराबर? 7 के बराबर। एक ऊपर वाला के बराबर, ऊपर वाला 2, 6 के बराबर, नीचे वाला देखो 4 किसके बराबर? नीचे वाला 8 के बराबर, इसका 3, इसका किसके बराबर? 7 के बराबर। आपसे पूछा जाएगा ये कौन नियम से होगा? तो संगत कोण के नियम से होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एकांतर अंत कोण। अंत माने क्या होता है? अंदर। अंत माने अंदर। अब बाह्य मतलब बाहर। एकांतर तो आप लोग जानबे करते हैं, एकांतर मतलब क्या? ऑपोजिट। क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है, अल्टरनेट। देखिए क्या बोलते हैं यहाँ, देखिए कौन सा कोण है? 4। ये 4 है, तो 4 इसी रेखा के दूसरे तरफ कौन है? 6 है। क्या है? देखिए ये समांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा काट रहा है, तो इसका इधर वाला कोण और इसका इधर वाला कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर। ये 50 डिग्री, तो ये कितना? 50 डिग्री। 50 डिग्री। कौन नियम से? एकांतर अंत कोण के नियम से। कौन से? इसको हम एकांतर कोण भी बोल सकते हैं शॉर्टकट में, क्योंकि अंत चाहे बाह्य है तो एकांतर ही। 4 किसके बराबर? 6 के बराबर। और 3 किसके बराबर? देखो 3 इधर का है, तब 3 इधर का है, तो 3 के बराबर कितना हो जाएगा? 5। 3 के बराबर 5 और 4 के बराबर 6। कौन सा कोण? एकांतर अंत कोण। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये वाला कोण, अगर ये कोण लेंगे तो ये कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? अंत एकांतर कोण। अब क्या है? एक जो है एकांतर बाह्य कोण, यानी अल्टरनेट होगा लेकिन एक्सटीरियर एंगल होगा, यानी बाह्य कोण होगा, बाहर वाला कोण होगा। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए आप लोग क्या कहा जा रहा है? तो एकांतर बाह्य, तो एक है बाहर वाला, ऊपर वाला है जी सर, तो एक के इधर एकांतर ओ साइड वाला, इधर ए साइड वाला, तो ओ साइड वाला। एक किसके बराबर? 7 के बराबर, और 2 किसके बराबर? 8 के बराबर। तो यहाँ देखिए एक 7 के बराबर और 2 किसके बराबर? 8 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। एक और चौथा देखो, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतःकोण, जैसे तिर्यक रेखा, ये वाला तिर्यक रेखा है और ये समांतर रेखा है। क्या है? एक ही ओर का कोण, मानो ये 4 है और ये कितना है? 5। एक ही ओर के अंदर का कोण है कि नहीं है? ये वाला मानो कितना है? ऊपर 3 है, कितना? 6। तो 4 और 5 और 3 और 6 दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 5 जोड़ेंगे तो 180, और 3 और 6 भी जोड़ेंगे तो कितना? 180। यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत माने अंदर, और एक ही ओर मतलब इधर इधर है, यो इधरे वाला कोण, समझ रहा है ना? इधर वाला कोण तो यो इधरे वाला कोण। वन साइडेड जो है इंटीरियर एंगल जो होगा, सम ऑफ क्या मतलब फॉर्म, ये जो है सप्लीमेंट्री, यानी 180 एंगल जो है आपका होगा यहाँ। इस प्रकार आपको ये समझ में आया होगा। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।